नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जब मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का मन जो है वो शासन चलाने में नहीं लगता, काम धंधे में नहीं लगता, देश चलाने में नहीं लगता, जिस काम के लिए उनको कुर्सी पर बैठाया गया है उसमें हरगिज नहीं लगता, तो बहुत सारे लोगों को बहुत खराब लगता है कि आपको प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री दबाकर खाते हैं और दबाकर सोते हैं, लेकिन टेलीविजन चैनल वाले कहते हैं कि 18-18 घंटे काम करते हैं। लेकिन कैसे उनका बिल्कुल मन नहीं लगता, हमेशा समय समय पर इसका उदाहरण मिलता रहता है। लेकिन इस समय तो एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जिससे देश का एक बहुत बड़ा तबका परेशान है और नरेंद्र मोदी का बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं है। नितिन गडकरी बहुत काबिल मंत्री माने जाते हैं, सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्री की छवि मीडिया में बनाई जाती रही है, लेकिन उसका सच क्या है? सच यह है कि विकसित भारत के शोर के बीच, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के शोर के बीच, राम राज के शोर के बीच पूरा डिजिटल इंडिया बैठ गया। डिजिटल इंडिया बैठ गया और सरकार में किसी का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री का ही नहीं है तो मंत्रियों का क्या रहेगा? नितिन गडकरी कुछ काबिल माने जाते हैं, काम दाम करने वाले माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जब प्रधानमंत्री नींद में हो तो काम करने की क्या जरूरत है। देश में एक आईटी मिनिस्टर भी है, आईटी मिनिस्टर भी मस्त सोने वाले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस कितनी जरूरी चीज है। अभी ट्रक ड्राइवरों ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, पूरा देश ठप कर देने की चेतावनी दे दी थी, नियम कानून उनको समझाया जा रहा था, अनुशासन सिखाया जा रहा था ड्राइविंग का, लेकिन सरकार का कोई अनुशासन नहीं होता। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे, पूरा सिस्टम फेल है। सारथी एक वेबसाइट है, ऐप भी है, डिजिटल इंडिया का शोर है ना कि सब डिजिटल करते जा रहे हैं, तो उसका मजा देखिए। और कैसे प्रधानमंत्री इसको देश से छुपाते हैं, मंत्री छुपाते हैं और जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है नरेंद्र मोदी का, उनके मंत्रियों को। इसका एक क्लासिक केस है ये कि सारथी जो ऐप है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से बैठ गया। नतीजा क्या हुआ कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे, जो पुराने ड्राइविंग लाइसेंस थे वो रिन्यू नहीं हो रहे, लर्निंग नहीं बन रहे। अगर लर्निंग बन गया है तो आपका परमानेंट नहीं बनेगा। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाना चाहते हैं वो नहीं बदलेगा। अगर उसमें कोई और तब्दीली करवाना चाहते हैं वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम के जरिए ये सब होता है वही बैठा हुआ है। और सबसे जो आपराधिक बात है वो ये है कि देश के लोगों से ये बात छुपाई गई, ये जानकारी नहीं दी गई। चलिए जरा आपको समझाते हैं कंप्यूटर के जरिए कि कैसे नरेंद्र मोदी का मन काम धंधे में नहीं लगता और कैसे इस देश के करोड़ों लोग परेशान हैं और प्रधानमंत्री का, उनके मंत्रियों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। जरा इसको समझते हैं कंप्यूटर के जरिए वेबसाइट खोलकर। देखिए, छिटपुट खबरें आने लगी थी और बहुत दिनों से आने लगी थी। देखिए कैसे सिस्टम फेल हुआ है और सरकार का ध्यान नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई भी काम करना है तो डिजिटली करना पड़ता है। इसके लिए ढेर सारे ई मित्र भी बनाए गए हैं, बहुत सारे कियोस्क भी हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा डिजिटली। तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ता है और वेबसाइट का नाम है सारथीपरिवहन.gov.in। तो देखिए कि अगर हम वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं, ये सारथी परिवहन है, तो इस पर जाने के बाद क्या खुलता है? ये खुलने के बाद आपको आएगा सर्विसेज ऑन सारथी पोर्टल शैल बी enabled with effect from 6 AM on 12th of February 2024. The inconvenience caused is deeply regretted. अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए कि ये कितना बड़ा घपला है कि 12 तारीख को, ये डिजिटल इंडिया की कहानी है साहब। ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कि 12 तारीख को बहाल होगी सेवा, 12 तारीख को बहाल होगी। और ये बंद कब से है? ये देखिए छिटपुट खबरें आने लगी थी। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस ने कब खबर छापी? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को खबर छापी
कि आरटीओ वेब पोर्टल फेल्योर अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में जो रोड ट्रांसपोर्ट के ऑफिस हैं वो फेल हो गए हैं, इनका जो सिस्टम है ये क्रैश हो गया है। ये पुणे डेटलाइन से स्टोरी छपी थी और इसमें यह कहा गया था, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट है, कि जो सारथी सिस्टम को चलाता है वो एनआईसी चलाता है, भारत सरकार का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, लेकिन एनआईसी का ये पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया सारथी का। नतीजा ये हुआ कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सारे विंडो जो हैं वो डिफंक्ट हो गए, वो खराब हो गए, वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ये छोटी छोटी खबरें आई, सरकार ने अपनी तरफ से सूचना नहीं दी, लोग दौड़ते रहे, परेशान होते रहे। ये हमने दिखाया कि पुणे डेटलाइन से ये खबर छपी थी, शुभम टिग्गा ने लिखी थी 2 फरवरी को। इसके बाद क्या है, ये देखिए 2 दिन पहले भास्कर ने गोरखपुर से खबर छापी, योगी आदित्यनाथ का इलाका, कि सारथी पोर्टल बंद होने से ठप हुआ डीएल का काम, साइबर कैफे ऑपरेटर भी परेशान, रोजाना बनते 50 से 60 परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। एक खबर छपी देखिए, यह है बीकानेर डेटलाइन से, कि परिवहन विभाग का सिस्टम हुआ हैंग, लाइसेंस आवेदक परेशान। होना क्या चाहिए था, कायदे से होना यह चाहिए था कि भारत सरकार इन्फॉर्म करती, प्रॉपर तरीके से इश्तिहार देती, कम से कम प्रेस रिलीज जारी करती और यह बताती कि भाई हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हम इसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब यह हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए कि 2 तारीख को तो अखबार में खबर छप जाती है, मतलब इसके पहले से सिस्टम खराब है, और ये अभी कह रहा है आज तक ये सिस्टम चल नहीं रहा है, 10 तारीख है और 11 तारीख, अब ये कह रहा है कि 12 तारीख से हम इसको चलाएंगे। तो सिस्टम ऐसे काम करता है। तो जरा प्रेस रिलीज देखते हैं। प्रेस रिलीज जारी करने का भारत सरकार का एक बाकायदा पोर्टल बना हुआ है, पीआईबी उसको कहते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। मतलब पत्रकारों को जो भी सूचना दी जानी है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर सारे प्रेस रिलीज को डाल दिया जाता है। तो इतनी जरूरी चीज, क्या उसके बारे में प्रेस रिलीज दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने? बहुत काम करने वाली सरकार है ना, प्रधानमंत्री तो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो मंत्री तो मतलब 8 घंटे तो करते होंगे, चलिए 8 घंटे नहीं करते होंगे, 2 घंटे तो करते होंगे। और जो सिस्टम आपका 10 दिन से बैठा हुआ है, करोड़ों लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में देश को कोई भी खबर नहीं देंगे। तो चलिए जरा पीआईबी की वेबसाइट देखते हैं। ये देखिए, हमने पीआईबी की वेबसाइट खोल दी, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, pib.gov.in, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब यहां देखिए प्रेस रिलीज का एक अलग से कॉलम है, लेकिन प्रेस रिलीज पर चलने से पहले एक और मजेदार बात देखिए कि ये तो राष्ट्रभाषा वाली सरकार है, हिंदुत्व वाली सरकार है, सनातन वाली सरकार है, संस्कृत में पढ़ाई लिखाई की बात करने वाली सरकार है। तो पीआईबी की वेबसाइट पर जो है वो 3 भाषाएं इसमें ऑफिशियली दी हुई हैं। अब जरा देखिए कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें दी हुई हैं। अब यहां देखिए सबसे ऊपर है इंग्लिश, 3 भाषाओं में आप देख सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, उर्दू में देख सकते हैं। तो चलिए, उर्दू के बारे में तो सरकार की राय है और भाजपा के नेताओं की राय है कि मुसलमानों की भाषा है, तो हिंदी में तो होनी चाहिए, ये तो सनातन वाली भाषा ये लोग बताते हैं। इतना बवाल हो गया तमिलनाडु में हिंदी के नाम पर। अब हिंदी पर हमने क्लिक कर दिया, अब ये वेबसाइट हिंदी में खुलनी चाहिए, छू मंतर। अरे ये तो अंग्रेजी में खुला, जादू नहीं हुआ मोदी जी? ये क्या बात है कि हिंदी में यहां डालो तो ये हिंदी में नहीं आता, ये अंग्रेजी में ही रहता है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं, देश को वेदों की तरफ जाना चाहिए। क्या पता अब खुल जाए, जरा देख लेते ना। तो ये लोग सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, हिंदी, हाँ राष्ट्रवाद, हिंदी राष्ट्रवाद, ये सब बात करते हैं, और ये वेबसाइट नहीं। चलिए जरा उर्दू वाली खोल कर देखते हैं कि क्या पता उर्दू वाली खुलती हो। तो ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये उर्दू है, तो उर्दू पर क्लिक कर दिया। उर्दू पर तो खैर क्या ही खुलेगी, लेकिन देख लेते हैं, है भारत सरकार की, नहीं इंग्लिश। तो जो मोदी से करे प्यार वो अंग्रेजी से कैसे करे इनकार, है ना कमाल की बात। प्रेस रिलीज हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये क्यों है? क्योंकि भारत सरकार को हिंदी में काम करने वाले लोग नहीं मिल रही, ऑफिशियल है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट कह रही है कि नरेंद्र मोदी के पास हिंदी में काम करने वाले लोग नहीं है, उर्दू में काम करने वाले लोग नहीं, केवल अंग्रेज लोग हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में छपता है। तो चलिए, प्रेस रिलीज का एक अलग से कॉलम बना हुआ है, तो जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं
कि प्रेस रिलीज, ये जो वेबसाइट नहीं चल रही है, इस पर कुछ आई है क्या। तो चलिए प्रेस रिलीज पर क्लिक करते हैं। तो ये प्रेस रिलीज का एक अलग से कॉलम है, इसमें ऑल रिलीजेस, पीएमओ रिलीज पीएमओ का अलग से है, 2004 से 17 का अलग है। तो हम लेटेस्ट देखते हैं, ऑल रिलीज मतलब जितनी भी प्रेस रिलीज है वो दिखाते हैं आपको। इसमें सभी मंत्रालयों का अलग से है कि किस मंत्रालय की। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है, तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की देख लीजिए, इसमें कहां पे है रोड ट्रांसपोर्ट, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इस पर जरा क्लिक कर देते हैं। ऑल रिलीजेस, ये फरवरी का है, तो 2 फरवरी को तो खबर छप गई थी, तो 1 फरवरी को आनी चाहिए थी खबर। ऑल पर चलते हैं, फरवरी में कितनी, अब देखिए इसमें 21 प्रेस रिलीज है टोटल। 21 प्रेस रिलीज में अब नीचे से देखते हैं, फरवरी में जो पहली प्रेस रिलीज आई है वो 6 फरवरी को आई है। नितिन गडकरी अप्रूव्स 2248 करोड़, नितिन गडकरी सैंक्शन 626 करोड़, नितिन गडकरी अप्रूव्स 1014 करोड़, नितिन गडकरी एम्फेसाइजेस डिस्ट्रीब्यूशन रोड प्रोजेक्ट, गति शक्ति स्कीम चैलेंजेस, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, सिलक्यारा टनल, रोड एक्सीडेंट इन द कंट्री, विवाद से विश्वास, विश्वास को ही तो परख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिंकिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, बजट ऑफ नेशनल हाईवेज, सब है सिवाय उस सूचना के जिसके बारे में इस देश के लोगों को सबसे पहले बताया जाना चाहिए था। इसका मतलब यह है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। उनसे भाषण दिलवा लीजिए आप, उनसे पिछले 4 दिन में 4 बार भाषण हो गया, पता नहीं थकान नहीं होती है। अरे कभी काम भी किया कीजिए महाराज, और आप नहीं करते हैं तो अपने मंत्रियों को कहा करिए काम करने के लिए, कोई जरूरी थोड़ी है। ठीक है आप भाषण देते हैं, लेकिन तो पूरी सरकारी भाषणबाजी में मस्त है कि प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, बाकी लोग ताली बजाते हैं और सुनते हैं। नहीं ताली बजाएंगे तो प्रधानमंत्री जी नाराज हो सकते हैं। तो ये हालत है इस सरकार की। तो आप कुल मिलाकर कहानी ये है कि परिवहन का जो सारथी सिस्टम है, जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड काम करता है, वो कंप्लीटली बैठ गया, 2 तारीख से पहले बैठ गया, और किसी को नहीं बताया गया एनआईसी। ये डिजिटल इंडिया की हालत है। नरेंद्र मोदी के राज में डिजिटल इंडिया फेल है, या कहिए कि प्रधानमंत्री फेल है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं मानेगा कि भारत के पास ऐसी इक्विपमेंट्स नहीं है और ऐसी विशेषज्ञता नहीं है कि वो एक वेबसाइट को बहाल कर दे। लेकिन भारत सरकार की विशेषज्ञता नहीं है, हाँ, जो आईटी मिनिस्टर है उनकी विशेषज्ञता नहीं है, नरेंद्र मोदी का कुछ पता नहीं है उनको। मतलब 10 दिन तक ड्राइविंग, पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम ठप रहे, और मस्त प्रधानमंत्री चादर तान कर सोए, भाषण देता फिरे, मस्त रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भाषण देते फिरे, चादर तान कर सोए, पूरी सरकार चादर तान कर सोती रहे, आईटी मिनिस्टर चादर तान कर सोते रहे, और इतना बड़ा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। और इसके बाद ये नारा लगाते हैं विकसित भारत का। इससे फूहड़ मजाक और क्या हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है मोदी जी, 10 दिन काफ़ी समय होता है, सिस्टम आपका बैठा हुआ है, तो अगर 10 दिन में आराम हो चुका हो, आप काम करना चाहें, विश्राम हो चुका हो, भाषण वाषण देने से फुर्सत मिल गई हो, तो सिस्टम को ठीक करवा दीजिए। वैसे आपका नारा होना तो ये चाहिए, मेरा भाषण ही मेरा शासन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। व्हाट्सएप चैनल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।